हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, मनुष्य में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या हृदय? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मनुष्य में इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम के लिए साइंस से संबंधित प्रश्न जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जा रहा है जो बार बार आपके बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर या बल और त्वरण पर? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वह संवेग संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला, न्यूटन, वेबर या हेनरी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वह टेस्ला है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है वह टेस्ला है। प्रश्न 5 है साथियों कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? कांच, जल, वायु या निर्वात में? तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रकाश का वेग जो होता है वो ज़्यादातर निर्वात के माध्यम में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि प्रकाश का वेग अधिकतम जो है वह निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि वोल्ट मीटर को जो है परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फंगस के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा कि मलेरिया जो होता है साथियों वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 नंबर प्रश्न का कि मलेरिया रोग जो है साथियों वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, लोहा और कार्बन का, तांबा और टीन का या एल्युमिनियम और जस्ता का? तो इसका सही उत्तर होगा कि पीतल जो है साथियों वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, गुर्दा से या हृदय से? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मनुष्य में इंसुलिन जो है वह अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना दिन होता है? 100 दिन, 120 दिन, 4 दिन या 50 दिन? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों
कि आरबीसी का जो औसत जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। प्रश्न नंबर 11 है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकाश का परिकिरणन के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि तारे जो टिमटिमाते हैं वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? स्टील, पीतल, तांबा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि इसका जो सही उत्तर होगा तो तांबा जो है वह मिश्र धातु नहीं है, यह एक धातु है और स्टील तथा पीतल मिश्र धातु है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, सफ़ेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 है साथियों, 14 नंबर प्रश्न करा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब, उच्च ताप, घनत्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि पायरोमीटर का जो है वह उच्च ताप मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 7 से अधिक होने पर वह क्षारीय कहलाता है साथियों कि किसी भी विलयन का यदि पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय कहलाता है, 7 से कम हो तो वह अम्लीय कहलाता है और 7 हो तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। इन तीनों बातों को आप लोग याद रखेंगे कि किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम हो तो वह अम्लीय कहलाता है और 7 से अधिक हो तो क्षारीय कहलाता है, 7 हो तो उदासीन कहलाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 का रहा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन बी12। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, थायराइड या अधिवृक्क। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए